तो हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। आज बात करने वाले हैं वाराणसी मूवी के ट्रेलर के बारे में। आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि वाराणसी मूवी एस राजामौली सर ने डायरेक्ट किया है, जिसके मेन लीड रोल में आपको महेश बाबू दिखाई देंगे एंड उनका साथ देने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा। आज से बहुत समय पहले जब भी मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तो बहुत अलग अलग तरह की लोगों के मन में कन्फ्यूजन थी कि मूवी शायद एक ऐसे प्लॉट पे बन रही है जो अमेजोन के जंगलों में शूट होने वाला है, कोई एडवेंचर वाला मूवी है, लाइक कोई खजाने पे मूवी बन रहा है। बट इस ट्रेलर के आने के बाद में मोर देन 50% चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए आइए वन बाय वन, शॉर्ट बाय शॉर्ट ट्रेलर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो शॉट दिखाते हैं हमको वो एक बिफोर कॉमन एरा का शॉट दिखाते हैं। मे बी वो वाराणसी का सीन है जहाँ काफ़ी सारे ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे हैं। देन आफ्टर एक उल्का गिरती हुई हम दिखाते उसमें शॉर्ट में दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। आज वाराणसी मूवी के ट्रेलर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेलर से मूवी की स्टोरी के बारे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक सीन दिखाते हैं 2027 का कॉमन एरा, मतलब जो अभी करंटली चल रहा है, जिसमें एक उल्का पिंड शायद धरती पे गिरता है और काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन है वो धरती पे कर देगा। एक शिप का सीन है जिसमें पानी के अंदर कोई शिप टूटा हुआ है, जैसा कि हमने टाइटैनिक देखा है। एक अफ्रीका का जंगल का सीन हमको दिखाते हैं जिसमें पीछे से कोई पैराशूट से उतरता हुआ दिखता है हमको। एक मंकी है जिसको काफ़ी सारे हिप्पोपोटेमस मारने की ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने जो बताया ना, अभी जितने सीन्स थे उसमें बेसिकली दो टाइमलाइन यहाँ पे बताई गई। एक बीसीई की और दूसरी कॉमन एरा की। एक 7200 बीसीई की टाइमलाइन लंका नगरम की हमको दिखाई जाती है, जिसमें जो भगवान राम का रावण के साथ युद्ध हो रहा होता है उसकी डिटेल्स हमको दिखाते हैं, जिसमें हनुमान जी, इवन भगवान राम और मे बी कुंभकर्ण, ये तीन कैरेक्टर हमको दिखाए जा रहे हैं और बाकी जगह पर सेना है जो युद्ध कर रही है। एक मणिकर्णिका घाट का भी हमको सीन दिखाते हैं। उसके बाद में महेश बाबू अपने हाथ में त्रिशूल लेके एक श्वेत नंदी पर सवार होके एक वॉर का जो पोस्चर है उस तरह का फील होता है कि कोई लड़ाई है हो रही है। पीछे मंदिर का जो बैकग्राउंड है वो धुंधुला सा, काफ़ी सारी धूल उड़ रही है। इसी के साथ ये ट्रेलर है जो समाप्त हो जाता है। अभी इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि इतनी सारी टाइमलाइन एक मूवी में पॉसिबल नहीं है। देन डेफिनेटली द फर्स्ट पॉइंट इज कि मूवी टाइम ट्रैवल हमको दिखाएगी। ओके, द सेकंड पॉइंट इज अब टाइम ट्रैवल दिखाएगी तो इसमें हमें क्या क्या स्टोरीज हैं जो यहाँ ट्रेलर में क्लियरली पता लग रही हैं, और क्या क्या स्टोरीज हैं जो एस राजामौली सर ने यहाँ पर छुपा दी हैं, जिसका हम मूवी में आने के बाद ही हम समझ पाएंगे। तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बताऊंगा और जो क्लियर चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आई बिलीव कि यहाँ पर महेश बाबू का रोल एक एडवेंचरर का रोल है जो शायद किसी खोई हुई चीज़ को पाने की ट्राई कर रहा है। मे बी कोई वेपन है, या तो कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट कोई खजाना है या कोई मणि है जिसे पाने के लिए वो काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन में जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि लंका का जो युद्ध था उसका टाइमलाइन दिखाया, उससे पहले का टाइमलाइन दिखाया, कॉमन एरा 2027 का टाइमलाइन दिखाया। तो कोई एक उल्का पिंड है जो धरती पे गिरने के बाद धरती को बचाने के लिए शायद उस तरह का कुछ एक मिशन जो पूरी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट हैं उन्होंने रखा होगा, और जिसमें मिशन को कंप्लीट करने के लिए महेश बाबू का सिलेक्शन हो रहा होगा। अब क्या चीज़ें हैं जो इसमें हिडन मुझे लग रही हैं। एक वाराणसी एंड वाराणसी का रोल जो कि काफ़ी एक क्रिटिकल पार्ट होगा मूवी का, एक क्रिटिकल एलिमेंट की तरह निकल के आएगा, जिसमें मे बी हो सकता है हमें भगवान शिव का कोई सीन दिखाया जाए, या मे बी ये भी हो सकता है कि इस पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड में दिखाया जाए और उसके सेंटर में वाराणसी को दिखाया जाए। जैसा कि हम पुराणों में भी पढ़ते हैं कि वाराणसी इस दुनिया का पहला शहर है जो भगवान के त्रिशूल पर टिका हुआ है, और इस धरती के बनने से पहले भी वो था और धरती के ख़त्म होने के बाद भी सिर्फ वही रह जाएगा, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो मे बी कुछ उस रेफरेंस से, उस तरीके से स्टोरी को यहाँ पर फोल्ड किया जाएगा, जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह निकल के मूवी में आएगा। यहाँ पर महेश बाबू एक सिंगल कैरेक्टर की तरह हमको दिखाए गए हैं। प्रियंका चोपड़ा एक वो
उग्र भट्टी केव में गिरती हुई दिखाएगी, और कोई सीन नहीं है। एक पोस्टर जरूर रिलीज किया था प्रियंका का। तो महेश बाबू की टीम में और कौन कौन है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। रणकुंभा नाम का एक सॉन्ग है जो रिलीज किया गया था, जिसमें ये मूवी के जो मे बी विलन है पृथ्वीराज सुकुमारन जी, मे बी वो विलन की तरह ही यहाँ रोल करेंगे। बट उनका जो नाम है वो रणकुंभा, जहाँ तक अभी तक समझ में आ रहा है, वो नाम उन्हें ही दिया गया रणकुंभा। तो रणकुंभा, सो कुंभा जो कुंभलगढ़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे, जो महाराणा प्रताप के जो पूर्वज हैं। तो यहाँ पर जैसा कि स्टोरी डिफरेंट टाइमलाइन में है, तो मुझे लगता है कि रणकुंभा जो कुंभलगढ़ के कुंभा जो राजा थे, जिन्होंने उस 19 युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध जिन्होंने हारा नहीं था, और जिनकी हत्या उन्हीं के पुत्र ने जब वे भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तब कर दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रणकुंभा का जो कैरेक्टर है वो मे बी यहाँ पर फिर से इनकारनेशन, मतलब कि पुनर्जन्म के रूप में दिखाया जाएगा राणा कुंभा का। और मुझे इस चीज़ पर कम बिलीव हो रहा है कि राणा कुंभा को कभी ये विलन की तरह दिखाएंगे, बिकॉज राणा कुंभा मे बी यहाँ पर उनके टीममेट हो सकते हैं महेश बाबू के। बट बाकी सारी चीज़ें मूवी आने के बाद ही क्लियर होगी। प्रियंका चोपड़ा को किस तरह से दिखाते हैं, कितना टाइम उन्हें देते हैं स्क्रीन पे, वो देखने वाली बात होगी। सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।